दुनिया में बहुत सारे ठग पैदा हुए। इन ठगों ने करोड़ों अरबों कमाए। लेकिन आज की जो कहानी है वो एक ऐसे ठग की है जिसकी उम्र इस वक्त करीब 70 साल है। कहते हैं कि उसने करीब 35 करोड़ डॉलर से ज्यादा की ठगी की। अरबों रुपए में शायद ये बैठेगा। लेकिन इस ठगी के मामले में और जहां उसने सबसे ज्यादा ठगी की, उस ठगी के लिए वो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया। ये वो शख्स है जो ठगते ठगते अपने देश में पार्लियामेंट का मेंबर बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये वो ठग है जो जब मुसीबत में होता या किसी अदालत में पेश होता तो बड़े बड़े जो एम्बेसडर हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के राजनयिक या अमेरिका में जैसे सीनेटर हैं, वो उसके लिए पहुंच जाते। ये वो ठग है जो अपने ठगी की रकम से लोगों की मदद भी करता था। अगर वो रास्ते से गुजरता था, लगता था कि कुछ लोग बेघर बाहर बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछकर उनको घर खरीद कर दे देता था। लोगों को चैरिटी करता था। थैंक्स गिविंग डे पर एक बैंड थी। इस बैंड के कुछ बच्चे थे, वो न्यूयॉर्क में जाकर परफॉर्म करना चाहते थे, पैसे थे नहीं। इसने उठाकर $5 लाख दे दिए, जाओ तुम सब न्यूयॉर्क में अपना परफॉर्मेंस दो। ये वो ठग है जिसका एक सपना था कि वो अपने गांव के नाम पर एक एयरलाइंस कंपनी खोले। इसने बाकायदा 2 बोइंग प्लेन खरीदे और एयरलाइंस कंपनी शुरू कर दी न्यूयॉर्क में जाकर। इसने अमेरिका के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर को खरीदने की कोशिश की। और इस ठग के नाम जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो ये है कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और उस यूएई में दुबई इस्लामिक बैंक, इस दुबई इस्लामिक बैंक को खुद उसके मैनेजर ने पेपर पे लिख कर दिया है 24 करोड़ डॉलर की ठगी की। 24 करोड़। अब ये कैसे मुमकिन है? मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं डीएसके क्राइम रिपोर्ट। एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिले। ये कहानी शुरू होती है 1995 में। 1995 में दुबई इस्लामिक बैंक में एक शख्स पहुंचता है। इस शख्स का नाम था फटांग बबानी, सिसो का। प्यार से इसे लोग बाबा भी कहते थे या फटांग बोलते थे, फुगा। जो फटांग है वो अफ्रीकी देश माली का रहने वाला था। दुबई पहुंचा। दुबई पहुंचने के बाद इसने दुबई इस्लामिक बैंक में एक एप्लीकेशन दिया कि उसे कार खरीदना है और उस कार के लिए लोन चाहिए। लोन अप्रूव हो गया क्योंकि जो शर्तें थी इसने दुबई में पूरी कर दी। जब लोन अप्रूव हो गया तो ये उस रोज बैंक गया, बैंक स्टाफ से मिला, सबको थैंक यू बोला और खास तौर पर फिर बैंक मैनेजर के पास पहुंचा। दुबई इस्लामिक बैंक के मोहम्मद अयूब, बैंक मैनेजर का नाम। वहां जाकर इसने उसको थैंक्स बोला और फिर कहा कि चूंकि मेरा लोन जो है पास हो गया है तो मैं खुश हूं, इसके लिए आपको एक दावत देना चाहता हूं। अगर आप घर पे तशरीफ लाएंगे तो मुझे खुशी होगी। बैंक मैनेजर ने कहा कि चलो, शरीफ इंसान है, लोन पास हो गया, ऐसा कई बार पहले भी हुआ था, तो घर जाने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद वो घर पहुंच गया। 1995 के बाद घर जाने के बाद अब दावत में शरीक हुआ। थोड़ी देर के बाद अचानक फटांग बबानी ने अपना पतरा चालू कर दिया। उसने कहा कि मुझे लोन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लोन लिया है, मैं चाहता तो यूं ही कार ले सकता था। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा एक्चुअली मेरे ऊपर एक शक्ति है, मुझ में एक ताकत है, मैं काला जादू जानता हूं और इस काला जादू के जरिए मैं पैसे को डबल कर देता हूं। अब दुबई में या इस्लामिक कंट्री में काला जादू, ये सारी जो चीज़ें ये मानी नहीं जाती और इसके लिए सख्त सज़ा भी है अगर कोई इस तरीके का काम करता है तो। पहले तो अयूब हंसा और उसने कहा ये सब बकवास है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। उसने कहा जिन जिन्नात और काला जादू होता है, मैं साबित कर दूंगा और मुझ में ये शक्ति है कि मैं पैसे को डबल कर देता हूं। उसने कहा छाप करके देखो। उसने कहा कि चलो डिनर पे आए, दावत दिया, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद अचानक कमरे में धुआं फैलने लगा। उसने अयूब से कहा कि आपके पास जितने पैसे हैं वो आप दो, मैं डबल करता हूं। अयूब के जेब में जो भी था उसने सामने रख दिया। उसने ये भी कहा कि इससे आप नज़र मत हटाइएगा, आप पैसे देखते रहिए, मैं कोई खेल नहीं करूंगा कि लाकर मैं अलग से पैसे रख दूंगा। अयूब ने अपने पास ही टेबल पर पैसे रखा। धुआं फैला। उसने पता नहीं अजीब अजीब हरकत की। फिर अचानक उसने अयूब से कहा कि तुम्हारे ऊपर जिन और जिन्नात और इसका साया है और शायद तुम इस काम के लिए सही हो, तुम्हारे पैसे तो आसानी से डबल हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद टेबल पर रखे हुए पैसे वाकई डबल हो गए। जितने उसने रखे थे उसका दुगना हो गया। अब चूंकि लगातार इस पूरे प्रोसेस के दौरान देख रहा था, बैठा हुआ था और उस कहीं से चीटिंग नहीं हुई, धोखा नहीं हुआ, वो एकदम शॉक्ड। उसने कहा ये कैसा करिश्मा है? फिर तो वो फटांग बबानी का भक्त हो गया। उसके बाद उसने और कुछ नहीं किया, बोला ठीक है पार्टी खत्म, आप जाओ। कुछ दिन बीते, बबानी ने उसको फ़ोन नहीं किया क्योंकि उसका ये था। उसके बाद उसने कहा, एक रोज़ वो इंतज़ार कर रहा था कि मैनेजर का फ़ोन जरूर आएगा और मोहम्मद अयूब का एक रोज़ फ़ोन आ गया। उसने कहा उस दिन मैंने देखा ये करिश्मा है, क्या आप और पैसे डबल कर सकते हो? तो बोला बिल्कुल करूंगा। तो उसने कहा मैं अपने बैंक के पैसे देता हूं, बैंक को प्रॉफिट होगा, मेरा भी प्रॉफिट होगा, मेरी तरक्की होगी।
उसने कहा ठीक। अब उसने रकम डालनी शुरू की इसके अकाउंट में। इसने चूंकि लोन लेने से पहले अकाउंट खोल रखा था। अब उस अकाउंट में मैनेजर ने, मोहम्मद अयूब ने, बैंक के पैसे डाल दिए। पहले डाला सपोज 1 लाख, जो यूएई की करेंसी है, रियाल शायद, वो डाला, वो डबल हो गया, बैंक के अकाउंट में वापस आ गया। अब ये दुबई इस्लामिक बैंक के उसने पैसे निकालकर बिना किसी काम के और 24 घंटे के अंदर डबल होकर वापस आ गया उस बाबानी के अकाउंट से। अयूब की खुशी का इंतहान नहीं, उसने फिर डाले, फिर आया। अब ये सिलसिला चलता रहा। अब लालच बढ़ा तो अयूब ने अब ज्यादा बड़ी बड़ी रकम डालनी शुरू कर दी कि चलो अब शिल्लर शिल्लर क्या खेलते। 98 आते आते अयूब ने $24 करोड़ बाबानी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब 98 था, $24 करोड़। अब अचानक ये हुआ कि बैंक को लगा कि ये पैसे कहाँ हैं और बैंक के आ नहीं रहे। ये बात जो खजांची और बाकी लोग हैं उनको लगा कि बैंक के पैसे नहीं। ये बात किसी ने उड़ा दिया कि बैंक दिवालिया हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, क्योंकि पैसे लुट गए। और पैसे कहाँ गए इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं। मोहम्मद अयूब और उस बाबानी के बीच में जो हो रहा है ये बैंक के मालिका भी नहीं जानते हैं। लेकिन ये अफवाह उड़ी तो लोग परेशान, लोग अपने उस बैंक से पैसे निकालने के लिए भागने लगे। बैंक के मैनेजमेंट ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बैंक सेफ है, हमारे पास पैसे हैं। लेकिन लोगों में एक अफवाह थी। तो जब अफवाहें बढ़ी तो फिर सरकार को भी उसमें दखल देना पड़ा। यूएई के गवर्नमेंट ने फिर उस बैंक के मालिका से उनका हिस्सा ले लिया उस बैंक का, और उस बैंक को खुद उन्होंने कहा कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। अब वो उधर ले लिया, लेकिन अभी तक पता नहीं हो क्या रहा है। लेकिन बैंक के पास इतने पैसे थे कि उसके बाद ये 98 के बाद सब चीज नॉर्मल हो गई। अब इसी बीच में अब ये जो बाबानी हैं, जब ये बैंक का इशू उठा, ये दुबई से गायब। उसने बैंक को लूटने के लिए अब दुबई में रहने की जरूरत भी नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि सारा खेल अकाउंट ट्रांसफर का हो रहा था। अयूब पूरी तरह से झांसे में था। बीच बीच में अयूब के वो पैसे भी भेज देते और धीरे धीरे वापस भी ले रहा। अब भाई ये निकला और सीधे पहुंच गए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जाने के बाद अब इसने कहा कि इतने पैसे हैं, क्या करें। तो पहले तो इसने न्यूयॉर्क से फिर वापस अपने माली देश गया, और माली जाने के बाद इसने कहा कि मेरा एक सपना था बचपन का कि अपना एयरलाइंस कंपनी खोले। तो इसने अपनी एक एयरलाइंस कंपनी खोली और उसके लिए बाकायदा इसके गांव का नाम था डोबिया, माली में है ये। तो इसने 2 बोइंग प्लेन खरीदे, और साथ में ये छोटे प्लेन थे, 2 बोइंग 727, और खरीदने के बाद अपनी एयरलाइंस कंपनी का नाम रखा एयर डुबिया। एयर डुबिया मतलब डुबिया उसके गांव का नाम। अब एयरलाइन कंपनी चल गई, पैसे बेशुमार। फिर ये वापस न्यूयॉर्क पहुंचा। न्यूयॉर्क जाने के बाद अब इसने सिटी बैंक में वहां अपना एक खाता खोला। बहुत मशहूर है सिटी बैंक। सिटी बैंक में जब खाता खोला तो सिटी बैंक की भी एक महिला मैनेजर थी। पता नहीं क्या उसने प्रभावित किया कि वो उस पर फिदा हो गई, और दोनों ने आनन फानन में शादी भी कर ली। अब सिटी बैंक का अकाउंट उसने भेजा वहां मोहम्मद अयूब को, दुबई इस्लामिक बैंक, और उसने कहा कि अब तुम्हारे रकम जो डबल होगी उसका एक अकाउंट नंबर ये भी है, तो तुम अब इसमें पैसे डालो। करीब $10 करोड़ उस अकाउंट में आए दुबई इस्लामिक बैंक के। उसने $5 लाख अपनी उस वाइफ को भी दे दिए। इसके बाद अब पैसे और आ गए। अब इसने कहा कि यूएस में हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, और वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वो अपने इलाके में, अपने माली में एयर एम्बुलेंस के तौर पर करना चाहता था। तो वो चाहता था कि बड़ा हेलीकॉप्टर हो, गांव के लोग, बाकी लोग बड़ी तादाद में बैठेंगे, मेडिकल इमरजेंसी होगी तो बड़ी जगह पर अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन यहीं उससे गलती हो गई, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जो था यूएस का, ये काफ़ी बड़ा था। मतलब इसमें ये इतना बड़ा था कि इसमें तो तोप भी ले जा सकते हैं, और इसके खरीदने के लिए बड़ी सारी शर्तें, नियम थी कि कोई दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना करे। तो जब इसने ये 2 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात की तो सामने वाले को शक हुआ, तो उन्होंने डील रोक दी। तब इसके लोगों ने उन्हें $30,000 रिश्वत के तौर पर दिया। जब रिश्वत के तौर पर दिया तो रिश्वत की बात पता चल गई। फिर लगा कि ये तो गड़बड़ है। तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि बाबानी खरीदना चाहते मालिक हैं। अब बाबानी की तलाश की गई तो पता चला कि इस वक्त वो स्विट्जरलैंड में, वियना में है। इंटरपोल को उसके बारे में डिटेल दिया गया और कहा गया कि इसको अरेस्ट करो, क्योंकि एक साजिश बन रहा है हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, और पता नहीं उसका यूज क्या करेगा। तो इंटरपोल ने वियना में, स्विट्जरलैंड में इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इसको न्यूयॉर्क लाया गया। न्यूयॉर्क लाने के बाद अब अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। अभी तक ठगी और ये सारी चीज़ों का नहीं है। इसने कहा कि चॉपर खरीदने की बात का जुर्म कबूल कर ले तो फायदा होगा। हालांकि वकील ने मना किया था, लेकिन इसने कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, जब ये कोर्ट में पहुंचा तो खुद जज हैरान। अमेरिका के सीनेटर, कई देशों के एम्बेसडर कोर्ट में पहुंचे हुए हैं बाबानी के फेवर के लिए। बाद में पता चला इन सबको महंगे महंगे तोहफे देता था। मतलब एक तरह का रॉबिन हुड वाली बना रखी, बड़े बड़े लोगों से मिलना, उन्हें तोहफे कीमती देना। तो वो लोग भी आ गए, जज भी हैरान। इसके बाद इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, चॉपर इलीगल तरीके से खरीदना चाहते थे। तो न्यूयॉर्क की कोर्ट ने उसे 43 दिन की कैद की सजा सुनाई, 43 डेज, और इन 43 दिनों के साथ साथ $2.5 लाख का जुर्माना दिया।
उसने दोनों भर दिया और 43 दिन से पहले रिहा हो गया। रिहाई के बाद ये बाहर आया। बाहर आने के बाद अब इसने न्यूयॉर्क में ही बहुत सारे लोगों को महंगे महंगे गिफ्ट दिए। उसने फिर वहां लोगों में पैसे बांटने के बाद मियामी पहुंचा। मियामी जाने के बाद फिर वहां कुछ लड़कियों से, एक तो ये प्लेबॉय भी था। कहते हैं कि टोटल 27 बीवी थी इसकी, 27। और न्यूयॉर्क में, सिर्फ न्यूयॉर्क और मियामी में इसने अपनी उन 27 बीवियों के लिए 27 अलग अलग घर खरीदे थे और उन सबको अलग रखता था। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इसके पास कितने पैसे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि न्यूयॉर्क में जब 43 दिन की सजा हुई और $2.5 लाख का जुर्माना हुआ, तो जुर्माने की रकम जानते किसने भरी? मोहम्मद अयूब, दुबई में बैठकर, दुबई इस्लामिक बैंक का मैनेजर। क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो अब तक लुट रहा है। उसे यह पता था कि चॉपर खरीद रहा है, इसमें थोड़ा बिजनेस में इसने किया होगा, असलियत पता नहीं थी। तो देख, इमेज ये भी गई कि चॉपर खरीद रहा है, एयरलाइंस कंपनी शुरू हो गई है, इसका मतलब वो सच कह रहा था। वो पैसे बहुत डबल करता है। जो शख्स एक कार के लिए लोन लेने आया हो और वो अलायंस कंपनी का मालिक बन जाए, यूएस जाकर चॉपर खरीदे, 27 बीवियों के लिए घर खरीदे, तो अच्छा खासा आदमी उसके झांसे में आ जाएगा। तो जुर्माने का पैसा भी वो बैंक दे रहा है जो बैंक ऑलरेडी उससे लुटा हुआ है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, बेशुमार पैसे वो लोगों को लुटाता रहा, गिफ्ट देता रहा। इस दौरान में इधर अब मोहम्मद अयूब को धीरे धीरे लगने लगा कि वो किसी जाल में फंस गया है। उसने एक रोज अपने एक दोस्त से ये राज उगल दिया। उसने कहा, एक कस्टमर आया था बाबानी, और मैंने उसको ऐसा ऐसा देखा, वो डबल करता था, वो काला जादू जानता था और काला जादू से सारा वो कारनामा करता था। तो बोला, बैंक पे जब आफत आई थी उसका गुनहगार मैं हूं। मैंने अब तक, उसने कागज पे लिख के दिया, ये रिकॉर्ड पर है, कि मैंने बाबानी को पैसे डबल करने के लिए, जो कुछ लोग आए वो तो आए, जो नहीं आए, वो अमाउंट उसने लिखा, वो $24 करोड़ था। $24 करोड़। अब जब ये बात पता चली, उसके दोस्त ने फिर ऊपर तक बता दिया। जब ऊपर तक बताया तो दुबई में हंगामा मच गया। फिर इसको बुलाया गया, इससे पूछताछ हुई। अयूब ने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन जब उसने बताया कि मैं काला जादू के चक्कर में आ गया था, तो इसके बाद ये हुआ कि भाई, इसको तो पहले ले आके साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। तो वहाँ उसका इलाज चला। उसको 3 साल कैद की सज़ा हुई, और 3 साल कैद की सज़ा के साथ साथ इस पूरे घोटाले में शामिल होने के लिए बाबानी को भी यूएई की अदालत ने 3 साल की सज़ा सुना दी। 3 साल की सज़ा सुना दी, इंटरपोल को अलर्ट कर दिया। जैसे ही ये बात पता चली बाबानी को, वो सीधे न्यूयॉर्क और मियामी से निकलकर माली पहुंच गया, अपने देश, अफ्रीकी जो देश है, और अपने गांव जा गया, डबिया में। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि माली का दुनिया के किसी भी देश के साथ ट्रीटी नहीं है। प्रत्यर्पण संधि जिसे कहते हैं कि एक कैदी को दूसरे कैदी के हवाले करने के लिए समझौता है जो 2 देशों के बीच में। माली का किसी देश से है ही नहीं। तो बेशक इंटरपोल ने उसके खिलाफ वारंट निकाला हो गिरफ्तारी का, लेकिन माली से वो कोई उसको ले नहीं जा सकता, कोई भी इंटरपोल, क्योंकि ट्रीटी है नहीं। तो उसे मालूम था कि वो यहीं रह सकता है, बस यहीं से फिर वो एक कैद की जिंदगी जीना शुरू कर देता है। उसके बाद वो माली में ही चुनाव लड़ता है, 4 बार एमपी बनता है, गरीबों में पैसे बांटता है, ऐश की जिंदगी जीता है। 20 साल गुजार देता है वो माली में। 20 साल के बाद, इस वक्त उसकी उम्र करीब 70 साल है, अब भी वो माली में है। उसका मन करता है कि वो दुनिया में जाए, घूमे, फिर से अपनी कलाकारी दिखाए, लेकिन उसे पता है कि उसके खिलाफ इंटरपोल का वारंट है, तो वो बाहर जा नहीं सकता, और इसीलिए वो माली के अंदर ही अपने आप को रखे हुआ है, कैद रखे हुआ है। और बहुत सारे पैसे उसने बांटे, लेकिन बहुत सारे बिजनेस भी उसने शुरू किए। लेकिन इस $24 करोड़ की जो उसने एक तरह से ठगी की दुबई के सबसे शानदार बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक से, उसके लिए वो एक दिन भी जेल नहीं गया। अपनी जिंदगी में वो जेल सिर्फ एक बार गया, 43 दिन के लिए, वो भी किसी ठगी के लिए नहीं, बल्कि एक चॉपर खरीदने के लिए, जिसको वो सचमुच खरीदना चाहता था, लेकिन नियम के खिलाफ जाकर। तो बस, और वो 43 दिन भी वो पूरी तरह से जेल में नहीं रहा, उससे पहले अच्छे बर्ताव की वजह से छोड़ दिया गया, और $2.5 लाख के जुर्माना भी उसने भर दिया। और जुर्माना भी किसने भरा? दुबई इस्लामिक बैंक ने। तो पैसा आज तक नहीं मिले दुबई इस्लामिक बैंक को। अब कहते हैं धीरे धीरे उसके पैसे सब खत्म हो गए, लेकिन अब भी वो डबिया गांव में जाकर अपनी जिंदगी ऐश से गुजार रहा है। हर चीज की सहूलत है, आज भी उसके बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं, ताल्लुक है। बट उसकी एक ही ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, वो ये कि वो डबिया से बाहर निकलकर भी घूमना चाहता है देशों में अलग अलग। लेकिन कहता है कि अब उम्र 70 साल हो गई, अब कहाँ इस उम्र में जेल जाएं, तो उससे अच्छा अपने घर पर रहो। और घर पर है, वारंट आज भी उसके नाम पर, लेकिन वो बाहर निकले तब पकड़ा है। तो ये वो ठग है
जिसने कहते हैं कि 24 करोड़ तो यहाँ, लेकिन ओवरऑल करीब 35 से 40 करोड़ डॉलर कहा जाता है कि उसने ठगे अलग अलग तरीके से। और ठगी के साथ साथ उसने अपनी एक इमेज बनाई रॉबिनहुड की, ये भी है। बहुत सारे जितने लोगों ने भी स्टोरी पर काम किया उनका है, उसने करोड़ों डॉलर बांटे हैं लोगों में, खासतौर पर अपने गांव के लोगों के लिए उसने बहुत काम किया। और उसी गांव में आज 70 साल की उम्र में बेखौफ जी रहा है, क्योंकि कानून कुछ नहीं कर सकता और माली में उसके खिलाफ कोई जुर्म है नहीं। तो ये थी आज की कहानी। यहां तक आइए, आप अपनी राय कमेंट में दें। गुड बाय, सी यू।